आदरणीय MLC महोदय, उपस्थित जिले के पुलिस कप्तान साहब, उपस्थित जिला परिषद के माननीय अध्यक्ष, उपस्थित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, यहाँ शिवहर जिला प्रशासन के मस्तिष्क के रूप में काम करने के लिए उपस्थित अजयलाल चौधरी जी, हरदवाला पटेल जी, विभिन्न राष्ट्रीय पार्टी और स्टेट पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, आप सभी लोग जिला प्रशासन के लिए और इस समाज के लिए मस्तिष्क का काम करते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि जिला जब से बना, कई पदाधिकारी आए, कई पदाधिकारी गए, आप लोग यहाँ के निवासी हैं, सामाजिक सरकार के कामों में रुचि रखते हैं और हम लोगों को बार बार अपने कर्तव्यों के प्रति और शिवहर जिले के प्रति आप लोग याद दिलाते हैं। साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की परिवार के जन, हमारे स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी भी उपस्थित है। यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण, उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के बंधुगण, इस पूरे सभा में उपस्थित हमारे विद्यालयों के छात्र छात्राएं जो स्काउट गाइड एंड एनसीसी में भी भाग लिए हुए हैं और पूरी तरह यूनिफॉर्म में यहाँ उपस्थित कला जत्था की टीम जो काफी मनमोहक कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत कर रही है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं शिवहर की तमाम आम जनता का भी आह्वान करता हूं और आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जिला प्रशासन पूर्व के सभी वक्ताओं के द्वारा शिवहर के संदर्भ में कई बातें बताएंगे। शिवहर के स्थापना के बाद 29 साल बीत जाने के बाद जो कार्य हुए हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को अवगत कराएंगे। सबसे पहले आज खुशी का पल है, बहुत सीरियस होकर भाषण देने का मन नहीं है, लेकिन यह कार्यक्रम हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से कराने की हम लोगों ने प्लानिंग की थी, परंतु दुर्गा पूजा पर्व मनाया जा रहा है। कल भी 5 तारीख को भी विसर्जन शहरी क्षेत्रों में और कई क्षेत्रों में हुआ था और 6 तारीख को भी कई जगहों पे विसर्जन किया जाना है और झंडा मेला का भी आयोजन किया जाना है। तो हम लोग को महसूस हुआ कि यदि हम लोग लार्ज स्केल पे इस स्थापना दिवस को मनाते हैं, हमारा मानना था, मेरा और एसपी साहब का मानना था कि इसको हम लोग सर्किट हाउस के बगल में जो ग्राउंड है उसमें बड़े स्केल पे मनाए, परंतु चूंकि समय कम था और दुर्गा पूजा का विसर्जन चल रहा है, सभी पदाधिकारी कर्मी विसर्जन की ड्यूटी में भी लगे हुए, इस कारण यह कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। चूंकि 2 वर्षों से कोविड था, कोविड में भी मुझे बताया गया कि स्थापना दिवस के रूप में हम लोग नहीं मना सके महामारी के कारण, तो हम लोगों की इच्छा थी, तहे दिल से इच्छा थी कि इसको विस्तृत रूप से और मनाया जाए, परंतु ठीक है, अगले वर्ष निश्चित रूप से इसको विस्तृत रूप से मनाने का हमने प्रयास किया। जहाँ तक शिवहर के विकास की बात है, आप सभी लोग जानते हैं, यदि आप लोग प्रशासन में इंटरेस्ट लेते होंगे और लोक प्रशासन के विषय को यदि आप लोग पढ़ें, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय है उस पूरे पढ़ाई में, जिले का स्वरूप बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, और छोटा होना चाहिए तो कितना छोटा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए तो कितना बड़ा होना चाहिए, और उससे उस जिले की आम जनता को शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, इकोनॉमिकल क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या हानियां होती हैं, उस पर भी विस्तृत है विवरणी होती है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा, क्योंकि हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि शिवहर छोटा जिला है, तो आपको एक आम चर्चा के विषय के रूप में आप लोगों से अनुरोध होगा कि इसका विश्लेषण करें, और उससे हम लोगों को पता लगेगा कि जिले के साइज के अनुसार जिले का विकास कितना होना चाहिए और कितना हुआ। इसके साथ साथ मेरा एक अनुरोध होगा, मैं 5 महीने मुझे होने जा रहे हैं जिले में ज्वाइन करने के समय, तो ज्वाइन करने के बाद भी मुझे कई लोगों से बात करने के बाद ये मौका मिला कि सीतामढ़ी से टूट के बना है, सीतामढ़ी का छोटा भाई है। मेरा अनुरोध होगा कि इस धारणा को खत्म करना है। शिवहर अपने आप में जिला है, किसी का ना छोटा भाई है। शिवहर को सारी सुविधाएं हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से और सरकार के स्तर से। हर एक जिला में जो कार्य होता है, शिवहर में भी सरकार के द्वारा वह कार्य कराया जाता है, चाहे वो किसी विभाग का। तो शिवहर निश्चित रूप से अग्रणी हुआ है। यदि जिले के रूप में इसका निर्माण नहीं हुआ होता तो हम लोग इसका आकलन हालांकि नहीं कर सकते हैं कि कितना विकास हुआ होता या नहीं हुआ होता, लेकिन यदि जिला बना है तो निश्चित रूप से कर्तव्य प्रतिपन्न आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से हम लोग आगे जा रहे हैं, लोगों में राजनीतिक चेतना काफी है। यहाँ पे शिवहर का छोटा जिला है, सुदूर का जिला है, लेकिन जब मैं पंचायतों में हम लोग भ्रमण करते हैं, आपका प्रशासन आपके द्वारा कार्यक्रम से जब हम लोगों को सुनते हैं
तो उनकी राजनीतिक चेतना किसी भी अन्य बड़े जिले या विकसित जिले से कम इस जिले में नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होने पे मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि राजनीतिक चेतना के मामले में हम लोग किसी भी जिले से पीछे नहीं। जहाँ तक सामाजिक चेतना की बात है, हम सभी लोग जानते हैं पिछला पंचायत चुनाव हो या अभी नगर परिषद का जो चुनाव होना संभावित है, उसमें जिस तरह से प्रत्याशियों का उमराव है और सामाजिक रूप से जिस तरह की गतिविधियां हैं, निश्चित रूप से सामाजिक रूप से भी हम लोग आगे बढ़े हैं। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से यदि तुलना करें आज 1994 से और आज से, तो निश्चित रूप से बिहार में जिस तरह की प्रगति हुई है पर कैपिटा इनकम के मामले में, सीवर में भी मोर और लेस उतनी हुई होगी, ये मुझे विश्वास है। और यहाँ के लोगों से बात करके, यहाँ के लोगों को देख के, यहाँ लोगों के, मैं तो यहाँ जब फल खरीदने के लिए स्टाफ को भेजता हूँ तो फल का दर देख के लगता है कि भाई यहाँ पे फल इतना महंगा खरीदने वाले लोग हैं, तो पैसा कमा रहे हैं तब तो इतना महंगा फल खरीद पा रहे हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड एक बात है। लेकिन एक बात, तो ओवरऑल जिले का विकास हो रहा है, इसमें आप लोगों की सहभागिता है। शांति समिति की बैठकों में नगर परिषद के सौंदर्यीकरण के लिए जो हम लोगों ने बैठकें की, उसमें आप लोगों का जो रुझान है और आप लोगों की जो बात, उससे स्पष्ट है कि लोगों में सामाजिक चेतना भी है, राजनीतिक चेतना भी है, आगे बढ़ने का मुद्दा भी। हम लोगों ने एक बैठक की थी उद्योग के बारे में। उद्योग में हम लोगों को कई सारे यहाँ के लोग हैं जो गांव में रह के अपना छोटा मोटा धंधा चला रहे हैं। एक एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति 15 लोगों को रोजगार दिए हुए है, 10 लोगों को रोजगार दिए हुए है, उसका बनाया हुआ सामान आसपास के 5 जिलों में बिक रहा है। तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी, व्यवसायिक बुद्धि के रूप में भी यहाँ लोगों के पास क्षमता है। वो हम लोगों ने शुरुआत के महीने में ही जो हम लोगों ने बैठक की थी, उसमें हमने देखा है उद्योग विकास से जितनी विभाग से जितनी योजनाएं चलाई जा रही, लक्ष्य के अनुरूप हम लोगों को आवेदन प्राप्त होते हैं, लक्ष्य के अनुरूप हम लोग उस आवेदन का डिस्पोजल भी करते हैं। तो किसी भी मामले में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की आम जनता है, सजग है, निर्भर है, निडर है, प्रशासन से, अपने राजनीतिक नेतृत्वकर्ता से अपनी मांगों को रखने का मुद्दा रखती है। और मेरा विश्वास है कि समय के साथ लोगों में चेतना और बढ़ेगी, अपने अधिकारों के प्रति चेतनाएं और बढ़ेगी। और मेरा ये आप सभी लोगों को आश्वासन है और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से ये मेरा मत है कि प्रशासन भी आपके हर एक कार्य को करने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास करेगा, 24 घंटे प्रयास करेगा। सीवर की किसी जनता को कोई परेशानी सरकार के द्वारा दिए गए लाभों में ना हो, इसका पूरा हम लोग ख्याल रखेंगे। और जिला स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हम लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवारजनों को आज यहाँ बुलाया है। हमने सोचा कि इस मौके पे, स्थापना दिवस के मौके पे आज समय है कि हम इनको सम्मानित करें। इसके साथ ही साथ हम लोग कुल 11 लोगों को आज बास्केट पर्चा, उनको उनके जमीन का अधिकार देने का भी हम लोग ने प्रयास किया है। संख्या हम लोग बढ़ाना चाहते थे, लेकिन पूजा की ड्यूटी में सीओ लोग सब लोग लगे रहते, तो संख्या अधिक नहीं हो पाई। पिछली बार हम लोगों ने 27 लोगों को दिया था बास्केट पर्चा, आज हम लोग 11 और लोगों को देंगे। मैं पुनः जिला पदाधिकारी होने के नाते आप सभी लोगों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ